हेलो माय डार्लिंग्स, कैसे हैं आप सब। मैंने आज आपके कार्ड्स पहले ही निकाल लिए हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग कि आपकी वॉइस सुन के, आपकी आवाज़ सुन के लोग क्या फ़ील करते हैं। ओके, क्या फ़ील करते हैं, क्या महसूस करते हैं, क्या सोचते हैं, ये देखेंगे आज की इस रीडिंग में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पहली चीज़ जो मैं देख पा रही हूँ इज़ दैट पैशन की एनर्जी आ रही है आपकी वॉइस में ना। एक पैशन झलकता है। आप कुछ भी बोल रहे होते हो ना, तो उसमें एक क्या कहते हैं, एक इंसान ऐसे बोल रहा होता है, मतलब बहुत ज़्यादा डर के बोल रहे होते हैं कुछ लोग, लेकिन आपके आवाज़ में वो पैशन छुपा हुआ है जो उभर के आता है, निखर के आता है जब आप बोल रहे होते हैं। तो ये जो पैशन आपका अंदर छुपा हुआ है ना, वो आपकी वॉइस के ज़रिए बयां होता है। तो उसमें जो पैशन छुपा हुआ है वो उनको बहुत अट्रैक्टिव लगता है, क्योंकि लगता है हाँ, ये इंसान के आवाज़ में एक बोल्डनेस है, इसकी आवाज़ में एक बोल्डनेस है, इसके अंदर पैशनेट है। जब ये बातें करता है तो ये पैशनेट टॉक्स करता है, ना कि हवा में कुछ भी बातें बोल रहा है। ठीक है, इसको खुद पता नहीं है। बहुत कंफ्यूजिंग काइंड ऑफ कभी कभी इंडिविजुअल्स रहते हैं ना, जैसे कि कुछ इंसान या कुछ फीमेल्स कह लो या मेल्स भी कह लो, स्पेशली फीमेल्स, दे आर सुपर कन्फ्यूज्ड। जब वो किसी चीज़ के बारे में बात करेंगे, उनको ज़्यादा नॉलेज नहीं होती है, बट स्टिल वो बहुत कन्फ्यूजिंग वे में, हाँ हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, मतलब वो कहना क्या चाहती हैं, यू नेवर नो। ओके, आपको पता ही नहीं चलता कि वो क्या बोलना चाहती है। लेकिन मेरे व्यूअर्स के साथ ऐसा नहीं है। दे आर 100% श्योर कि वो क्या बोल रहे हैं, नहीं तो 90% तो वो श्योर रहते हैं। और अगर नहीं श्योर रहते हैं ना, तो उस चीज़ के बारे में बात नहीं करते। उनके बोली में एक बोल्डनेस है, पैशन छुपा हुआ है, एक डिज़ायर छुपा हुआ है। हर चीज़ उनकी बोली या आवाज़ में झलकता है। ओके, उनकी आवाज़ में ये सारी चीज़ें झलकती हैं जो अपोजिट जेंडर को नो डाउट अट्रैक्ट करती हैं, यानी आपकी तरफ अट्रैक्ट करती हैं। ओके, तो आपकी बोली में ऐसा कुछ है मैजिकल, पैशनेट। ओके, मैजिकल तो है ही, बट पैशनेट ज़्यादा है। पैशन, फायर की एनर्जी आती है। एक बहुत ऐसे बोलते हो ना जैसे उस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा श्योर हो, यानी जो जो चीज़ें बोल रहे हो उस चीज़ को लेके आप काफ़ी ज़्यादा श्योर हो अपने लाइफ में, तभी आप बोलते हैं। तो इसीलिए लोगों को ना एक वो मिल जाता है, जैसे कि अगर आप ऐसे करके इस चीज़ को बोल रहे हो कि मैं इसको ख़रीदने के लिए तैयार हूँ, तो इस तरीके से आप बोल रहे हो तो ना कि लोगों को विश्वास हो जाता है आपके ऊपर कि हाँ, ये इंसान सच में ये प्रोडक्ट ख़रीदेगा, या सच में इस रिलेशनशिप के लिए 100% सीरियस है। ये इसकी आवाज़ में झलकता है। तो जो इंसान इतना पैशनेट हो सकता है, वो लव एंड रिलेशनशिप्स के मामले में या इवन फ्रेंडशिप्स के मामले में कितना ज़्यादा सीरियस होंगे। ओके, ये चीज़ें लोग नोटिस कर पाते हैं, देख पाते हैं आपके बारे में। ओके, ये मैं देख पा रही हूँ, यानी आपकी जो आवाज़ है उसमें पैशन है। नो डाउट यू हैव पैशन एंड लव का कॉम्बिनेशन, क्योंकि मुझे यहाँ पे एस ऑफ कप्स भी दिख रहा है, तो रेड एंड ब्लू मुझे दिखा, दैट मीन्स फायर एंड वाटर का कॉम्बिनेशन है। येस, यू हैव द लव, और यही लव को आपने पैशन में कन्वर्ट करके रखा है अपने बोली में। जब अंदर से यू आर वेरी सॉफ्ट हार्टेड पर्सन, बहुत कोमल हृदय के इंसान हो, ठीक है, बहुत प्यार है आपके अंदर, लव है, इमोशंस है आपके अंदर, लेकिन जब आप बोलते हो ना तो उसमें पैशन झलकता है। इसका मतलब आप अपनी फीलिंग्स को लेके ना, अपने दिल में जो फीलिंग्स है, चाहे वो फ्रेंडशिप के मामले में हो, रिलेशनशिप्स के मामले में हो, कोई प्रोडक्ट ख़रीदने के मामले में हो, अपनी स्पीच के मामले में हो, अपनी ट्रुथ के मामले में हो, उसको लेके आप बहुत ज़्यादा श्योर हैं, बहुत ज़्यादा श्योर हैं। और जब आप ये श्योरिटी सामने वाले इंसान को दिखाते हो कि हाँ मैं श्योर हूँ इस चीज़ के बारे में, मैं सीरियस हूँ, यानी अगर मैं तुमसे गुस्सा हूँ तो मैं गुस्सा हूँ, अगर मैं तुमसे बहुत खुश हूँ तो खुश हूँ, अगर मुझे तुमसे प्यार है तो प्यार है, ओके, नफ़रत है तो नफ़रत है। तो उस चीज़ को जब आप इतना क्लियर कट सामने वाले को पैशनेटली बोल रहे होते हैं, तो उसको लगता है कि ये इंसान बहुत ट्रुथ वर्दी है, ट्रस्ट वर्दी है, सॉरी, ट्रुथ वर्दी, ट्रुथ तो बोलते हो, ट्रस्ट वर्दी है, मतलब भरोसेमंद इंसान है, इसके ऊपर भरोसा किया जा सकता है, ट्रस्ट किया जा सकता है इस इंसान के ऊपर। तो इसीलिए भी लोग आपकी बातों पे ट्रस्ट कर लेते हो कि हाँ, यू आर लाइक अ लीडर। ओके, आप बिल्कुल एक लीडर की तरह हो, अगर आप कुछ बोलते हो तो उसको लेके श्योर हो, और लोग आपकी बातें सुनते भी हैं, क्योंकि आप एक बार बोलोगे, आप किसी बात को 10 बार नहीं रिपीट करते हो। अगर सामने वाले को सुनना है तो वो सुनेगा, तो वो जो पैशनेटली आप बोल रहे हैं ना, तो सामने वाला सुन ही लेता है कि हाँ, ये सही बोल रहा है, ये 10 बार मुझे परेशान करने नहीं आ रहे, ये एक बार में क्लियर कट अपना डिसीज़न को बता देते हैं। यानी कि आप एक बार में अपना जो निर्णय होता है, डिसीज़न होता है, उसको सामने वाले को बता देते हो कि ठीक है, आई एम इंटरेस्टेड, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, एंड
अगर इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स बात करें तो अगर कोई इंसान है जो बहुत आपको ऑन एंड ऑफ कनेक्शंस में रख रहे हैं, तो आप डायरेक्टली उनसे बात करोगे, कन्फ्रंट करोगे, उनको बोलोगे देखो मुझे ऑन एंड ऑफ कनेक्शंस नहीं चाहिए, मुझे एक लॉन्ग लास्टिंग ब्यूटीफुल कनेक्शन चाहिए, लवेबल कनेक्शन चाहिए, ट्रस्टवर्दी कनेक्शन चाहिए, मुझे टाइम पास में मे बी इंटरेस्ट नहीं है, या ये ऑन एंड ऑफ सिचुएशन रहा तो मैं हमेशा के लिए आपको ऑफ़ कर दूँगी, तो इस चीज़ को याद रखना। या फिर आपने अगर मेरे से अच्छे से बात नहीं की तो आप ऑफ़ हो जाओगे, आई मीन ये कनेक्शन टूट जाएगा, चाहे फ्रेंडशिप हो, कोई आपकी फ्रेंड आपको डिसरिस्पेक्ट कर रही है, बहुत टाइम तक देख लिया, फाइनली आप पूरी तरह से कट कर देते हो। लोगों का है ना कि लोग आपको कैसे करके कट करते हैं, बता रही हूँ। आपको थोड़ा सा कट करेंगे, फिर उसके बाद आपसे दोस्ती करने आएंगे, आपसे लव की एक्सप्रेस करने आएंगे, फिर आपको कट करेंगे, नो कांटेक्ट में जाएंगे। जब आपका काम होगा तो आपसे बात करेंगे, ठीक है। लोगों का बता रही हूँ, लोग ऐसे करते हैं और लोग इस चीज़ को जानते भी हैं, डीप डाउन वो जानते हैं, इस चीज़ को पकड़ पाते हैं अपने बारे में, लेकिन इसको सुधारने के लिए वर्क कुछ ही लोग करते हैं, सब नहीं करते। ओके, ये चीज़ मैं देख पा रही हूँ, लेकिन आपकी तरफ से है कि अगर है तो परमानेंटली है, नहीं तो वो कट ऐसा ऑन एंड ऑफ और टाइम के समय ही बात करना, दिस इज़ नॉट पॉसिबल। ओके, सो उस चीज़ को आप दूर रहते हो उस चीज़ से, चाहे ये फ्रेंडशिप के मामले में हो, वर्क के मामले में हो, किसी भी चीज़ के मामले में हो। ओके, आपको अपनी कार को, मैं एग्जांपल दे रही हूँ, आपको अपनी कार को रुक रुक के बढ़ाना पसंद नहीं है, आपको एक बार में चले, ठीक है, थोड़ी देर के बाद रुके तो रुके, थोड़ी देर के लिए फिर चले, तो वैसा आपका थिंकिंग है, ये मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे। ओके, अगेन आई ऑल्सो सी यहाँ पे विद द पेज ऑफ सॉर्ट्स कि लोग आपको स्टॉक भी करते हैं यहाँ पे, जानने के लिए कि आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। ओके, ये एनर्जी मुझे पिकअप हो रही है, एंड आपसे बात करने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी रहते हैं, नो डाउट दे आर वेरी एक्साइटेड टू टॉक विथ यू। ओके, वेट, ओके, तो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि ये बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी रहते हैं आपसे बातें करने के लिए, क्योंकि पेज ऑफ सॉर्ट्स है। मुझे लगता है कि यहाँ पे एम्प्रेस तो आया नहीं है, बट एम्प्रेस की एनर्जी है। ओके, एम्प्रेस की एनर्जी है आपकी, दैट मीन्स कि आप एक कंप्लीट पैकेज की तरह हो, वैसे देखते हैं, या फिर हायर रिगार्ड्स में देखते हैं, या फिर एक मैच्योर वुमेन या मैन की तरह आपको देखते हैं। तो जब भी आप बातें करते हो तो आप मैच्योरिटी की बातें करते हो, मैच्योर बातें करते हो, तो इस चीज़ के कारण भी लोग आपसे ज़्यादा अट्रैक्टेड होते हैं और वो आपसे बात करना चाहते हैं, क्योंकि आपके जो थॉट्स हैं, आपकी जो पर्सनालिटी है, वो आपकी बातों में झलकती है। ओके, नो डाउट, सो इसीलिए भी दे स्टॉक यू हेयर ऑन सोशल मीडियाज़, ये मैं देख पा रही हूँ। एंड नो डाउट आपका कम्युनिकेशन स्किल्स यहाँ पे बहुत अच्छा है, तो आपको पता है कैसे बात करना है, कैसे नहीं बात करना है, किससे कब कौन सी बात करनी है। यू आर वेरी स्मार्ट इन टर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन के मामले में बहुत स्मार्ट हो, कौन सी चीज़ें बोलनी है, कौन सी चीज़ें नहीं बोलनी है। ओके, लुक्स के बारे में बाद में आएंगे, लेकिन यहाँ पे आपकी बात हो रही है आवाज़ की, तो आप पहले ही अपने कम्युनिकेशन स्किल से सामने वाले को इम्प्रेस कर लेते हैं। लुक्स सेकेंडरी आते हैं, पहले आता है आपकी आवाज़, आपकी बातें, आपकी सोच, जो आपकी बातों में से झलकती है। ओके, तो उस चीज़ को देख के भी लोग आपसे ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि यहाँ पे लोग एक डीपर कनेक्शंस को देखे नहीं, दे आर वेरी इमेच्योर, वो ऐसे डीपर कनेक्शंस को नहीं देखे हैं, डीपर टॉक नहीं देखे हैं, डीप कन्वर्सेशन उन्होंने किसी के साथ किए नहीं हैं। ओके, तो इसीलिए उनको लगता है आप ही एक ऐसे इंसान हो जिसके साथ डीपली बातें किया जा सकता है, लवेबल बातें कर सकते हैं, वो ट्रस्ट कर सकते हैं आपको। लोग आपसे इवन लव एंड रिलेशनशिप की एडवाइस भी लेने आते होंगे, पता नहीं मुझे क्यों ये एनर्जी पिकअप हो रही है, क्योंकि उनको लगता है आपके अंदर एक हीलिंग एनर्जी है, या फिर आप बहुत अच्छे से समझाते हो, सलाह देते हो एज अ मित्र या कह लो फ्रेंड। ओके, एंड ये कार्ड आया था तो मुझे लगा कि दे आर रियली ऑब्सेस्ड विथ योर वॉइस, आपकी वॉइस से वो ऑब्सेस्ड हैं, ये भी मुझे फीलिंग आ रही है, क्योंकि इट्स लाइक कि अगर वो ऐसा भी होता होगा कि आपसे बहुत लंबे समय तक अगर किसी का नो कम्युनिकेशन रहता है, बातचीत नहीं होती है, बहुत लंबे समय से आपको नहीं देखा होता है, आपसे बातचीत नहीं की होती है ना, तो लोग आपको कांटेक्ट करते हैं। ओके, दे वांट म्यूचुअल कम्युनिकेशन, यहाँ पे देख सकते हैं आप।
म्यूचुअल कम्युनिकेशन चाहते हैं, यानी म्यूचुअली आप बात करें, दोनों की तरफ से बातें हों, ये वो चाहते हैं। ओके, आपसे आपकी ये पहली बार रीडिंग में आया है कि दे आर ऑब्सेस्ड विथ योर वॉइस। आपकी वॉइस से लोग ऑब्सेस्ड होते हैं, ये मुझे नज़र आ रहा है यहाँ पे। ओके, पता नहीं ये भी आ रहा है कि सिटी लाइफ को एक्सप्लोर करना चाहते हैं आपके साथ। सिटी लाइफ जो भी जिस भी सिटी में आप रहते हो या कहीं भी आप रहते हो, उस जगह को एक्सप्लोर करना चाहते हैं आपके साथ, घंटों बातें करना चाहते हैं। ओके, घूमना चाहते हैं। एंड दे आर ऑल्सो ऑब्सेस्ड है, जो मैंने कहा, विथ योर वॉइस। आपकी वॉइस से ऑब्सेस्ड है, यानी कि बार बार आपकी वॉइस रिकॉर्डिंग को भी रखा करते होंगे शायद। ये भी मुझे पिक हो रहा है, किसी ने आपकी जैसे वॉइस रखा हुआ है, वॉइस नोट रखा हुआ है, ताकि वो आपकी आवाज़ सुन सके। उनको आपकी आवाज़ सुन के खुशी मिलती है। ओके, और उनकी जो मेमोरीज़ होती हैं, यादें होती हैं, वो ताज़ा होती हैं। ओके, सो लेट्स सी सम चिट्स मैंने बनाए हैं, वो देख लेते हैं। वेट, ओके अच्छा, यहाँ रखा जाए इसको कि यहीं रखा जाए? ओके, यहीं रखा जाए। ओके, स्वीट वॉइस। ओके, स्वीट वॉइस है आपकी। बोल्ड तो मैंने कहा ही था, पैशनेट वॉइस मैंने कहा था। ओके, इमेजिनेशन, इससे मुझे ये लग रहा है कि आप एक अलग ही वर्ल्ड की बातें करते हो। आपकी बातें आउट ऑफ दी वर्ल्ड होती हैं, डिफरेंट होती हैं, यूनिक होती हैं, जो लोगों को अट्रैक्ट करती हैं आपकी तरफ। देन वी हैव एफर्टलेस टॉक्स, तो आपसे बात करने में बात फ्लो में हो जाता है। ओके, फ्लो में बातें हो जाती हैं। आइज़ ऑन यू व्हेन यू टॉक, तो आपकी तरफ निगाहें रहती हैं जब आपसे बातें करते हैं। स्माइलिंग विथ यू, तो आपके साथ स्माइल करना चाहते हैं, हंसना चाहते हैं। ओके, ये मैं बाद में पढ़ूँगी। ओके, मिस्टीरियस टॉक्स, तो आपकी बातें में मिस्ट्री है, यूनिकनेस है एंड डिफरेंस है दूसरे लोगों से। ओके, नॉट एवरी वन डिज़र्व्स योर टाइम एंड अटेंशन, आपका टाइम एंड अटेंशन बहुत सबको ही डिज़र्व नहीं करता है, ये मुझे नज़र आ रहा है। आई सडनली बिकम क्वाइट ड्यूरिंग कन्वर्जेशन, तो टू फील योर वॉइस। ओके, यानी कि कभी आपसे कम्युनिकेशन हो रहा है, बातें हो रही हैं, तो सडनली चुप हो जाते हैं ताकि वो आपकी बातों को सुन पाएँ और फील कर पाएँ। यानी आप समझ पा रहे होगे, जैसे आपसे बात कर रहा है कोई, वो सडनली चुप हो जाते हैं और आप उधर से बोले जा रहे हो, ताकि वो सुने आपकी वॉइस को, आपकी आवाज़ को, और उसको फील कर पाए। ओके, यानी लोग आपकी वॉइस को सुनते नहीं हैं, उसको फील भी करते हैं। ओके, उनको डीपर लेवल पे एक फीलिंग होती है, एक अजीब सी फीलिंग जिसको एक्सप्लेन करना मुश्किल है। सडन क्वाइटनेस बिटवीन कन्वर्जेशंस, तो जो सडन क्वाइटनेस आता है कन्वर्जेशंस के बीच में, वो उनको बहुत अच्छा लगता है। बीच में जैसे रुकाव आता है, तो जैसे दो लोग बात कर रहे हैं, अचानक से दोनों चुप हो गए। ओके, डीप कन्वर्जेशन बहुत पसंद है। वॉइस फुल ऑफ लव, तो आपकी वॉइस में, आवाज़ में प्यार है, पैशन है। ओके, वी कैन टॉक एनी टाइम, ऑलवेज फ्री फॉर यू। ओके, तो कभी भी बातें कर सकते हैं, ये हमेशा फ्री हैं आपसे बात करने के लिए। ओके, क्रश ऑन यू, तो आपकी आवाज़ सुन के भी लोगों को आपके ऊपर क्रश होता है। मैजिक इन योर वॉइस, ओके, जादू है। तुम्हारी बातें प्यार का एहसास दिलाती है। ओके, मेमोरीज़, तो मैंने ये चीज़ कही थी कि मेमोरीज़ ताज़ा होती हैं। ओके, ये मैंने कहा ही था। देन वी हैव आई एम इम्प्रेस्ड बाय योर थॉट्स, तो आपके थॉट्स से काफ़ी इम्प्रेस्ड हैं लोग। ओके, लास्ट वन इज़ सुन के उनकी आवाज़ आज फ़िदा हुए हम, कोशिश की थी मगर जुदा ना हुए हम। तो ये शायरी आपके लिए है आज। सुन के उनकी आवाज़ आज फ़िदा हुए हम, कोशिश की थी मगर जुदा ना हुए हम। बहुत अच्छी शायरी है। और एक और शायरी है, वो मैं आपको पढ़ के सुना देती हूँ। वेट अ मिनट। ओके, सो लास्ट वन इज़ आँखें चुरा कर यूँ ना बात करे हमसे, ये अदा और भी ख़ास लगती है, जो ज़ुबान से शुरू होकर दिल तक जाए, कुछ ऐसी आपकी आवाज़ लगती है, कुछ ऐसी आपकी आवाज़ लगती है। ओके, तो यहीं तक रखते हैं आपकी रीडिंग, एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। बाय।